नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुंगेर में भीषण सड़क हादसे में 3 स्टूडेंट सहित 4 की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। आज सुबह टेम्पू में ड्राइवर सहित 10 छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए खड़गपुर जा रहे थे। इसी दौरान खड़गपुर गंगटा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पू को रौंद दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नवादा में एक युवक के बैंक खाते से 5,10,000 रुपये की अवैध तरीके से निकासी कर ली गई। खाताधारक जब रुपये निकालने बैंक पहुंचा तो उसे अवैध निकासी की जानकारी मिली, जिसके बाद वह परेशान हो गया। मामला कैनरा बैंक से जुड़ा है। पीड़ित ग्राहक उमेश साव नगर थाना क्षेत्र के बुधौल गांव के रहने वाले हैं। पीड़ित बैंक की मिलीभगत से कैश की निकासी का आरोप लगा रहा है। उसका आरोप है कि इसके पीछे बैंक के कर्मचारी और मैनेजर का हाथ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए राज्य का शासन और प्रशासन पूरी ताकत से लगा है। इस बीच सहरसा से शराब को लेकर एक दिन दहला देने वाली खबर आई है। जिले में एक कलयुगी बेटे ने शराब पीने से मना करने पर अपने पिता की हत्या कर दी। कलयुगी लाल ने अपने पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि पिता उसे शराब के सेवन से लगातार मना कर रहा था। सीतामढ़ी में शादी समारोह में खाने का प्लेट लेकर हथियार लहराते देखे गए। मेजरगंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में युवकों ने जमकर हथियार का प्रदर्शन किया। सभी युवक भोजपुरी गाने पर डांस करते दिखे। 2 युवक एक हाथ में थाली तो दूसरे हाथ में पिस्टल और कट्टा लेकर घूमते दिखे। औरंगाबाद के पहचान खेरा थाना क्षेत्र के कड़ोखरी गांव में खेत से काम कर लौट रहे युवक पर अपराधियों ने गोली चला दी। वहीं बीच बचाव करने गए भाई पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस घटना में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। झड़प के दौरान लाठी डंडे के साथ गोलीबारी भी हुई। घायलों की पहचान कड़ोखरी गांव निवासी अशोक सिंह व उनके भाई राम इकबाल सिंह के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली हैं कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को शराब पिलाने का इंतजाम रहता है। पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से वो वहां जाकर कार्रवाई कर रही है। इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बिहार के छपरा में पत्नी के लिए वोट मांगने निकले निवर्तमान मुखिया के पति पर बम से जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने मुखिया की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अचानक बम फेंक दिया। इस हमले में मुखिया पति की गाड़ी धू धू कर जल उठी, वहीं वे बाल बाल बच गए। भोजपुर के तरारी ब्लॉक बिहटा में माकपा माले के नेता ददन पासवान को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर पिछले कई वर्षों से चली आ रही जंग में यह जानलेवा हमला हुआ है। ददन पासवान को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस सड़क का अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। भारत नेपाल रिश्ते की मजबूती की कवायद फिर से शुरू हो गई है। कोरोना काल में दोनों देशों के नागरिकों के बीच बढ़ी दूरी को पाटने के लिए पहल जारी है। नेपाल के रौतहट जिला मुख्यालय गौर में भारत नेपाल पत्रकारों के साझा मंच मीडिया फॉर बॉड हारमोनी की ओर से भारत नेपाल मंत्री संवाद का आयोजन किया गया है। सातवीं और 10वीं जेपीएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर इस पर हंगामा शुरू हो गया। अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थी मोरहाबादी से जेपीएससी दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे। इन्हें पुलिस मोरहाबादी के बापू वाटिका में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। रोकने के लिए पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 10वीं पास छात्रों को 2 महीने का प्रशिक्षण देने के बाद पुणे की कंपनियां अच्छे पैकेज पर सीधे बुला रही हैं। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय कार्यालय में बड़की सरैया नगर पंचायत के ऐसे 15 युवाओं को प्रतिमाह 17,500 रुपये के सैलरी पर नियुक्ति पत्र दिया गया। ये वही छात्र हैं जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट और कुछ स्नातक की शिक्षा ले रहे हैं।
आदित्यपुर निवासी ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का आज निधन हो गया। किडनी रोग से ग्रसित पूर्व विधायक का बीते कई माह से कोलकाता में इलाज चल रहा था। 30 अक्टूबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था, जिसके बाद से कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में चिकित्सकों की वे देखरेख में थे। वहीं सोमवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें पुणे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड सरकार के मिड डे मील योजना के बैंक खाते से 100 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांसफर की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने अरगोड़ा के वसुंधरा इंक्लेव के 10वें तल्ले पर स्थित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी के आवास और अरगोड़ा के ही शिवदयाल नगर स्थित बसंत रेसिडेंसी दफ्तर में छापेमारी की। ईडी संजय कुमार तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडी मोड़ के समीप NH2 पर आज एक अनियंत्रित कार 60 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला, 2 पुरुष और एक बच्चा शामिल है। घटना की सूचना पर भारी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी सबको कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। हुआ जिसमें एक ही परिवार के प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के ये सभी है। दुखद देहांत हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? जानकारी के मुताबिक और जो आधार कार्ड मिला है उसके मुताबिक ये घाटो रामगढ़ जिला अंतर्गत पड़ता है, घाटो टांग। झरिया सुदामड़ी थाना क्षेत्र के लोको बाजार के पास मंगलवार को एक तेल टैंकर और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार पुलिस SI की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जोड़ापोखर थाना में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित सुमन कुमार सिंह बाइक से एक अन्य युवक के साथ जा रहे थे। इसी दौरान टैंकर से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। धनबाद शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य कर रही निजी कंपनी ने कार्य के दौरान सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहार कुली में पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो गया। मंगलवार की सुबह पानी की सप्लाई शुरू होने पर मोहल्ले के सड़कों पर बाढ़ सा नज़ारा देखने लगा। सड़कों और नालियों में हजारों लीटर पानी बह गया। पानी सड़क पर बह जाने से कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी। इधर सड़क पर पानी जमा होने पर कुछ स्थानों पर बच्चे पानी में मस्ती भी करते नजर आए। रंधिरोनमा चौक पर सेल के स्कूल के नाइट गार्ड बकाया वेतन की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। बताया जाता है कि जोड़ापोखर के जीतपुर के चासनाला एकेडमी स्कूल में चतुर्थ वर्गीय नाइट गार्ड के पद पर नियुक्त तारकेश्वर तिवारी को मार्च 2021 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर वे कई बार संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब वह जिला प्रशासन से वेतन भुगतान करवाने की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना काल से ड्यूटी किए स्कूल में और 8 महीना हो गया और पेमेंट नहीं दे रहा। GM सेक्रेटरी बोलता है फंड में पैसा नहीं है, BPL का पैसा नहीं आता है। और यही रीतवा और हम लोग जितना चतुर्वर्गीय कर्मचारी है ना, सबको डरा के रखता है कि धरना प्रदर्शन मत करो, ना सस्पेंड कर देंगे डिसमिस। मगर हम किसी से ना डर के हम धरना में इसलिए बैठे कि हम लोग को वेतन बहुत कम मिलता है। कम मिलने के
आधार पर भी हम लोग को पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा है। और 6 में हम लोग 20% DA दिया, उसके बाद कोई पैसा ही नहीं बढ़ा 20 साल से। और 8,000 10,000 में हम लोग खटा रहा। टीचर लोग को उन लोग को पेमेंट बढ़ जाता है और 4 ग्रेड का जल्दी नहीं बढ़ता है। बोलता है ये कोई समाधान है, ये नहीं है। हम बोले क्यों, ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार का आप देते हैं भाई। कौन से स्कूल के टीचर है आप? ये हम चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं, चासनाला एकेडमी स्कूल है सेल का। झरिया थाना क्षेत्र के केलापट्टी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसकी सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख दोनों पक्ष मौके से हट गए, जिसके बाद पुलिस ने वहां से 6 बाइक को कब्जे में कर थाने ले आई। बताया जाता है कि मकान मालिक और भाड़ेदार के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट तक पहुँच गई। जिसके बाद मकान मालिक ने कुछ बाहरी युवकों को बुलाकर भाड़ेदार के साथ मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। फिर पुलिस के पहुँचते ही मारपीट करने आए सभी बाहरी युवक भाग खड़े हुए। आजसू छात्र संघ के प्रभारी हीरालाल महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोयलांचल यूनिवर्सिटी में छात्रों को हो रही परेशानी से मीडिया को अवगत कराया। हीरालाल ने कहा कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति नहीं हैं। हाल ही में आए कुलपति लंबी छुट्टी पर हैं और DSW लाचार हैं, जो बिना कुलपति के आदेश से एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।